बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। रोशनियों का शहर कराची, पाकिस्तान की जान कराची। कमर्शियल हब की बात की जाए तो वो भी कराची। सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ से जनरेट होता है तो वो भी कराची। लेकिन कराची की हालत जब हम टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं तो वो कुछ अच्छी नज़र नहीं आती। कराची के रहने वाले ये सवाल पूछते हैं कि हम जो कि पाकिस्तान की जान कहलाते हैं, शहर पाकिस्तान की जान कहलाता है, लेकिन क्या वजह है कि इस शहर का गालिबन कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमतों से पूछा जाए तो उनके पास जवाबात अपने मौजूद हैं, कुछ सवाल भी मौजूद हैं। हुकूमतें क्या करती रही है माजी में, ये तो खैर माजी का हिस्सा है, लेकिन आज जो हो रहा है उसकी बहुत अहमियत है। इसलिए कि कराची के अंदर कुछ अरसे से बारिशें ज़्यादा हुई, उसके बाद सिंध हुकूमत के ऊपर ख़ास तौर पर बड़ी तनकीद हुई कि कराची के हवाले से कुछ नहीं किया गया और कराची के अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कराची डूब चुका है। एक पूरी डिबेट इसके ऊपर हुई, एक कैंपेन चली और हर एक ने तनकीद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन में है सिंध के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद की गई। मेयर कराची जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है, जो कि इत्तहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाक के अंदर, उन्होंने भी सिंध हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि हमारे पास ना ही वसाइल हैं ना इख्तियार है ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन सिंध हुकूमत का जवाब अपनी तरफ से आता रहा। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब देते रहे, मिनिस्टर्स भी हैं लोकल बॉडीज़ के, वो भी देते रहे। बहरहाल कराची के हालात अब हैं क्या? कराची के हालात अब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की डायरेक्शन के ऊपर चेयरमैन NDMA ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसे हम नालों की सफाई का ऑपरेशन कह सकते हैं। FWO ने आज से उसका काम शुरू किया है। इंप्रेशन ये आ रहा है कि अगर ये शुरू कर दिया गया है तो फिर क्या सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत मुकम्मल तौर पर गिव अप कर चुकी है, फेल हो चुकी है, तब वफाक की तरफ से इंटरवेंशन की जा रही है? ये इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA हैं, उन्होंने एक पोस्ट की, फेसबुक पोस्ट की, जो कि हमारे सामने भी है। अब उसकी अहमियत है नहीं है, वफाकी हुकूमत ये सोच रही है नहीं सोच रही के लिए आर्टिकल 149(4) के तहत ये फेडरल टेरिटरी बन जाए और यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म की भी शायद यही सोच है। अब पता नहीं वज़ीर-ए-आज़म की ये सोच है या नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक बहस छिड़ गई। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम ज़रा ये सवाल पूछेंगे और हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियात सिंध के हवाले से मौजूद हैं, कराची के हवाले से मौजूद हैं, उन्हीं से पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, मिनिस्टर्स हैं लोकल बॉडीज़ के, और उनके पास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। शाह जी आपका बहुत शुक्रिया। जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ऑफ द अपोजिशन है सिंध असम्बली के अंदर, अहम रहनुमा है। नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ है आपका, नामवर शख्सियत है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, बहुत शुक्रिया आपका भी ख्वाजा साहब। अब मैं एक बात जो कि शायद हमें अपोजिशन से इसलिए शुरू करना चाहिए क्योंकि तनकीद अपोजिशन की तरफ से आई। नकवी साहब मैं आपके पास ही आऊँगा, लेकिन मैं एक दो क्लिप्स हैं मैं चलाना चाहता हूँ और फिर चाहूँगा कि इसके ऊपर ज़रा वजाहत आ जाए। कुछ अर्सा कबल जब बारिशें हुई तो नासिर हुसैन शाह साहब ने मीडिया के ऊपर, ऑलमोस्ट रोज़ ही किसी जगह उनका इंटरेक्शन होता, तो मीडिया के ऊपर आकर क्या कहा, जरा ये सुनिए। आप सब इस बात के गवाह भी हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसकी वजह से 1-2 घंटे रोडों पे पानी रहा, उसके बाद वहाँ से वो पानी ड्रेन हो गया और मोटरेबल रहे रोड मुख्तलिफ। और कुछ वो पॉइंट हैं जैसे नाजमाबाद, KDA चौरंगी कह लें, फिर आगे नागन चौरंगी, दीगर, जहाँ पे पहाड़ियों से भी पानी आता है और फिर जो BRT की लाइन की वजह से ओवरहेड बनाए गए हैं ब्रिजेस, वहाँ से भी पानी दोनों साइड पे जब आता है तो वहाँ पे इशू रहता है। और फिर जाहिर है उनसे जो मुल्हका आबादियाँ हैं वहाँ पर भी ये पानी स्प्रेड होता है। ये था मौक़िफ़ नासिर हुसैन शाह साहब का। चेयरमैन NDMA जनरल अफजल साहब ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इसको क्लीन किया जाए। उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुन लेते हैं। जो बारिशें पिछले दिनों कराची में हुई हैं, आपकी नॉलेज में होगा कि 1 घंटे में 83 मिलीमीटर, 1 घंटे में 80 मिलीमीटर, और मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 2 घंटों में इतनी बारिश होती रही है कि वहाँ का निज़ाम जो है, जो कि पहले ही अपनी पूरी कैपेसिटी के बहुत बियॉन्ड काम कर रहा है, वो इससे बुरी तरह मुतासर हुआ है। नकवी साहब ये फरमाइएगा, अब नासिर हुसैन शाह साहब ने ट्वीट भी किया, खैर यहाँ पर मौजूद है, मैं शायरी से पूछ भी लूँगा, लेकिन उनका ये कहना था कि देखिए हम भी जो बात कर रहे थे
जलन साहब ने भी आके वही बात की कि गैर मामूली बारिशें हुई हैं, बहुत बड़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, निज़ाम इसलिए फेल हुआ है। तो तनकीद सूबाई हुकूमत पर क्यों की गई है और ये पूरी कैंपेन क्यों चलाई गई? नकवी साहब जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कराची में जो लास्ट बारिश हुई वो सबसे ज़्यादा जो हुई है वो 65 मिलीमीटर हुई है, और कुछ इलाकों में तो बिल्कुल नहीं हुई। और 65 मिलीमीटर की बारिश के आपको पिछले 10 साल में कम से कम 8 से 9 मौके मिलेंगे कि कराची में इतनी बारिश होती है। जब होती है कराची में, जब बारिश होती है ये 40 से 60 मिलीमीटर बारिश तो मामूल है कि जो होती है। तो ये कहना है एक्सेप्शनल रेंज, कलेक्टिवली इस साल एक्सेप्शनल रेंज हैं, जिसकी अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग एनडीएमए ने महीने में दे दी थी। किसमें? मई के महीने में दे दी थी, आई थी। जो सबसे बड़ी बात है, जो कि ज़मीनी हकीकत है, कि कराची में सेपरेट स्टॉर्म वाटर सिस्टम कोई एग्जिस्ट नहीं करता। कराची के बहुत सारे इलाकों में सीवरेज सिस्टम और स्टॉर्म वाटर सिस्टम एक हो गया है। कहीं सीवरेज लाके स्टॉर्म वाटर नालों में डाल दी गई है, और कहीं स्टॉर्म वाटर जब ओवरफ्लो होता है और सड़कों पे आता है तो उसकी निकासी के लिए जो है सीवरेज सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं। ये हुकूमत 13 साल से है, कराची का कोई मास्टर प्लान मौजूद नहीं है। कराची की कोई डेवलपमेंट की किस तरीके से होगी, किस इलाके में होगी, कोई रिकॉग्नाइज मास्टर प्लान नहीं है। कराची का कंट्रोल इतने हिस्सों में बांट दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन शायद सिंध हुकूमत कर ही नहीं पाती। इससे कि आप देखिए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बिल्डिंग बनाने की इजाज़त देती है, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को पता नहीं होता, या एनओसी जो होती है उसका कोई मतलब नहीं होता। और इसी तरीके से इंक्रोचमेंट रोकी नहीं जाती, इलीगल बिल्डिंगें बेतहाशा बन रही हैं। केएमसी के नालों के ऊपर तजावज़ात होके उसके ऊपर जो है वो लोगों ने नालों की साइडों पे बिल्डिंग, घर, ये सब बना लिए हैं, आबादियां आ गई हैं। उसको रोकने वाला एंटी इंक्रोचमेंट सेल जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, या कराची बिल्डिंग कंट्रोल, वो फाल काम नहीं करता, तो वो नालों पे इंक्रोचमेंट होती जाती है। कराची शहर को पानी आधा मिल रहा है जो उसकी ज़रूरियात हैं, इसके ऊपर काम जो हो रहा है 2007 से हो रहा है, 13 साल हो गए अभी तक एक अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे, सुबह बंद है। अभी कराची की जितनी सीवरेज है वो बगैर ट्रीटमेंट के समुंदर में डाल दी जाती है। ठीक है, अगर 2004 से मंसूबा चल रहा है, 16 साल हो गए, कुछ 65 या 60 मिलीमीटर बारिश हुई, क्योंकि ये बारिश से रिलेटेड अर्बन फ्लडिंग आपने कहा वार्निंग एनडीएमए ने जारी कर दी थी। अभी मैंने जनरल साहब का क्लिप सुनाया, उन्होंने तो इसे एक्सेप्शनल रेन के तौर पर ही ट्रीट किया है। आप फरमा रहे हैं कि ये एक्सेप्शनल रेंज नहीं थी और ये मामूल की रेंज हैं, या चले ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग थी, तो इससे कोई निज़ाम तबाह नहीं होना चाहिए था। सिंध हुकूमत की नाअहली है इसलिए निज़ाम तबाह हुआ है। आपका आर्गूमेंट ये है, जबकि जनरल साहब को और बात कर रहे हैं। जी मैं आपको और आगे देता हूँ फिगर, मुनीब साहब और ले लीजिए। इस शहर के अंदर रिकॉग्नाइज लो स्पॉट्स हैं जिधर पानी जमा होता था, उसके ऊपर माजी के अंदर हमें पंप्स लगे हुए नजर आए। अगर फ्लडिंग होगी तो वो पंप करके पानी निकाल दिया जाएगा। केएमसी से जब मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा हमारे पास 20 पंप होते थे, 3 फंक्शनल हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास जो पंप्स थे उनमें से 2 फंक्शनल बताते हैं। डीएमसी के पास कोई भी पंप फंक्शनल नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने सिर्फ 3 फंक्शनल पंप्स दिए। तो जहां 40-50 पंप्स लगते थे वहां टोटल शहर में 12 पंप लगे हुए थे। अच्छा, तो ये भी तैयारी का तो ये आलम था। नालों की सफाई शुरू कब होनी चाहिए? जिस दिन बारिश आई है उससे 2 दिन पहले नालों की सफाई शुरू हुई। भाई आपने क्यों नहीं मई में सफाई की थी? अच्छा, आपको किसने रोका था कि आप जुलाई के महीने में जाके पॉइंट आ गया सर, मैं जरा पूछ लूं। आपने अगर अभी तो आपके पास वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ता है भाई सफाई करने के लिए। नकवी साहब एक सेकंड सर, जरा मैं शाजी से पूछ लूं ना, मैं फौज साहब के पास आपका 2 ट्रिलियन हो सर आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा शाजी से बोलूं। शाजी, एक तो बात ये है कि इंक्रोचमेंट वाली बात जनरल साहब ने भी की है कि इंक्रोचमेंट है नालों के ऊपर, ये आर्गुमेंट आपका भी रहा है, लेकिन सवाल फिर हर कोई यही करता है कि ये इंक्रोचमेंट होने ही क्यों दी गई है। दूसरी बात ये नकवी साहब फरमा रहे हैं कि आपने नालों की सफाई का काम किया, लेकिन कब किया? बारिशें आने से 2 दिन पहले। जरा दोनों को रिस्पॉन्ड कीजिएगा इन दोनों बातों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सबको ईद की मुबारक भी हो, तीसरा दिन है आज। मैं ये अर्ज करूंगा कि जिस तरह फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे थे, मेरे बड़े मोहतरम हैं, और
वाकई ये बहुत पहले काम शुरू कर देना चाहिए था। सिर्फ कोविड-19 की वजह से डिले हुआ, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के तवज्जुद से हम लोग ये काम करना चाह रहे थे। एक और भी वजाहत कर दूं कि इस वक्त तक एक पैनी, एक डॉलर, एक रुपी भी सिंध गवर्नमेंट को नहीं मिला वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ये हम खुद अखराजात कर रहे हैं। और जितने चॉकिंग पॉइंट थे, डिले हम जरूर हुए हैं। हम तो ये मार्च और अप्रैल में शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से डिले हुआ। उसके बावजूद जितने चॉकिंग पॉइंट थे इन नालों के, जो बड़े नाले हैं केएमसी के जिनको हम साफ कर रहे थे, वो हमने क्लियर कर दिए थे। ये बारिश, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा, स्पॉटेड थी, एक इलाके में हुई और 80 या 85 जो भी मिलीमीटर हुई। इस वजह से ये इश्यूज आए। और फिर उसी एरिया में ये ग्रीन लाइन का भी एरिया आता है, और जो स्टेशंस हैं उनकी वजह से जो डीएमसी के नाले हैं जिनकी कनेक्टिविटी थी गुजर नाले से, या जो उन्होंने ड्रेन आउट होना था, उसमें भी रुकावट रही, जिसका आज भी इजहार वहाँ के जो डीएमसी के चेयरमैन हैं जिनका एमक्यूएम से ताल्लुक है, रेहान साहब, उन्होंने किया। आज विजिट था चीफ मिनिस्टर साहब का भी उस पे पूरे एरिया में। और हम तो वेलकम करते हैं एनडीएमए के काम को, और अगर 4-5 भी उसमें हमें सपोर्ट कर रही है तो हमारा फौज हमारा एक आयानाज उठा रहा है, एहतराम कर रहे हैं। हम मिलकर काम करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि सब मिलकर काम करें ताकि ये इशू हल हो। ये कोई वक्ती इशू नहीं है कि एक दफा साफ हो गया। इस पर जिस तरह सबने बताया, इंक्रोचमेंट भी है और भी चीजें हैं। तो शाह जी, मुझे एक बात बताइए, ये एक इम्प्रेशन है, ये क्या, ये अगर आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल असासा है फौज हमारा, एफडब्ल्यू अगर काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा अगर हाथ बटा रहे हैं आपका, लेकिन जो इम्प्रेशन आता है जो कराची का शहरी है उसे, कि क्या मेरी शहरी हुकूमत, क्या मेरी सूबाई हुकूमत, ये सब फारग हो गए, काम मुझे इनसे था, वोट मैंने किसी न किसी तरह इनको दिए, लेकिन काम फौज को करना पड़ रहा है। ये तासुर जो है, इस ये नफी नहीं करता उस गवर्नेंस की जिसकी बात आप करते हैं? 2-3 चीजों की वजाहत कर दूं। देखें, वैसे ये काम डीएमसी और केएमसी का है। जाहिर है उनके पास अगर फंड्स की कमी या दीगर चीजें थी तो सिंध गवर्नमेंट उनके साथ सपोर्ट कर रही थी। अब अगर एनडीए में भी आ गई है तो हम इस चीज को मुतनाजा नहीं बनाना चाहते। लेकिन इस वक्त अगर 38 नाले हैं तो एनडीएमए की तरफ से एफडब्ल्यू को जो काम दिया गया है वो सिर्फ 3 नालों के लिए दिया गया है, और वो भी जहां पे हमने मोस्टली चॉकिंग पॉइंट जो थे वो क्लियर कर दिए थे। लेकिन हम उनको वेलकम करते हैं, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा केएमसी के इदारा हो, डीएमसी हो, सिंध गवर्नमेंट के जो भी इदारे हैं वो उनके साथ हैं। और हम बिल्कुल क्योंकि काफी इश्यूज हैं जिनको हमने मिलकर हल करना है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का नोटिस किया या उन्होंने किसी को भेजा है तो क्या हम उनको रोक दें कि आप ये काम ना करें? हम नहीं चाहते कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो। हम तो अपने शहरियों की सहूलियात चाहते हैं। मैंने आपको अर्ज किया कि एक जगह पर ही ये 80 से ज्यादा बारिश हुई, और कम अरसे में भी मैं उस वक्त उस स्पॉट पे मौजूद था। मैं जा रहा था विजिट करने तो एकदम बारिश आ गई। मैं खुद वहां पे 20-25 मिनट के लिए स्टक अप हुआ, क्योंकि वहां से आगे पानी ड्रेन नहीं हो रहा था। एक तरफ से पहाड़ी थी, वहां से पानी आ रहा था, और फिर यहाँ से ग्रीन लाइन की पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसकी वजह से पानी आगे नहीं जा रहा था। ठीक, अच्छा शाह जी, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट सर। मैं ख्वाहिश साहब के पास सर आना चाहूंगा। मैं ख्वाहिश साहब के पास आना चाहूँगा। ख्वाहिश साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मेयर हैं, आप इत्तेहादी भी हैं वफाक के तहरीके इंसाफ के। एक तो ज़रा मुझे अपना इंप्रेशन बताइएगा। ये जाफरी साहब एमपीए हैं, आपके कोलीग भी हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ है। उन्होंने एक आर्गूमेंट फेसबुक के ऊपर किया, फिर वल्लाह आलम उसमें कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है, कितनी संजीदगी है, कितनी नहीं है। लेकिन ये क्या मसले का हल है, जबकि तनकीद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पे भी होगी, मेयर कराची पे भी होगी कि भाई कचरा उठाना या ये सफाई कराना ये तो आपका काम है। आप आज तक ये कहते रहे कि जी ना इख्तियार है ना वसाइल है, ना इख्तियार है ना वसाइल है। किस हद तक काम हो सका इन दोनों मामलों पर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मेयर कराची नहीं कह रहे। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने का जजमेंट दी जी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब वो लॉ लेकर आई, तो हमने उस लॉ में असेंबली में ही उस लॉ को अपोज कर दिया था। और मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपोज किया था। अनफॉर्चुनेटली
उस वक्त पीटीआई ने भी सपोर्ट किया था, फंक्शनल ने भी सपोर्ट किया था। ये रियलाइज नहीं कर सके थे कि ये लॉ कितना इंपॉर्टेंट है और कितना यूजलेस है। उसके बाद हम अदालत में गए अक्टूबर में, फरोह नसीम साहब के साथ मैं भी पेश हुआ और वहां पर हमने एक थर्ड अमेंडमेंट, वन मैन वन वोट, वो फिर हमने इसमें कमिटमेंट करवाई। लेकिन एक बात मैं मुनीब आपसे कहना चाहता हूँ, इल्जाम तराशी आप करते रहे, कुछ भी करते रहे, दो चीजें हैं ना आपके पास, एक है फंड्स और एक है सिस्टम। आपके पास फंड्स मौजूद हैं लेकिन आपके पास सिस्टम नहीं है, और सिस्टम ना होने की मुकम्मल तरीन जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। आखिर मेयर कराची, क्या वजह है कि इस्तांबुल का मेयर भी अपोजिशन की पार्टी से है लेकिन इस्तांबुल तो दिन रात तरक्की कर रहा है? क्या वजह है कि स्टेट्स के जितने गवर्नर हैं वो अपोजिशन से हैं या लंदन में है? और भाई मेरा मेयर या इस शहर ने अगर वोट नहीं दिया तो इस शहर के अंदर ये मसले हैं क्यों? एनडीएमए को जरूरत क्यों पड़ती है? जलजला हो तो फौज की जरूरत पड़ती है, सैलाब हो तो फौज की जरूरत पड़ती है। गुलबर्ग में नाले में 9 बेहाता दुल्हा दुल्हन गिर गए, हमें नेवी की जरूरत पड़ी मेरे हल्के में। भाई नेवी अगर नहीं आती तो उनकी लाशें नहीं निकलती। नाले में बच्चा गिर जाए, कोई कराची में मसला हो जाए, अब तो हद हो गई। कचरा उठाने के लिए जिसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अलहदा है, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर चीफ मिनिस्टर साहब खुद हैं। जिस शहर के अंदर 2008 में 267 बिलियन बजट था, आज उस शहर का बजट 1.3 बिलियन है, यानी 1.3 ट्रिलियन है। आज उस ट्रिलियन बजट नहीं है, 4 टाइम्स वो बजट बढ़ गया है। मेरा आज भी केएमसी मोहताज है, मेरा लाड़काना मोहताज है, मेरा मीरपुर खास, नवाबशाह, कौन सा शहर है? चले छोड़े कराची को। कराची की बात तो मैं इसलिए करता हूं ना, ये शहर आपको 250 अरब रुपए सालाना 94% ऑफ पीपल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देता है, 2000 अरब रुपए से ऊपर नेशनल एक्सचेकर में देता है। इस शहर की तो वैल्यू ये है कि ये फौज की भी जिम्मेदारी है, अदलिया की भी जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी है और शहरी की है। क्यों इस शहर के लिए इतनी बेदर्दी है कि आखिरकार अब फौज से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आ जाइए जनाब, अब कचरा भी सब मिलकर उठाइए। मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ये एक नाकामी है, ये अफसोस का मकाम है। आप कराची को लाहौर से, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जी वो लाहौर डूब गया। यार लाहौर डूब गया मतलब हमने किलो घास खाई है, लाहौर ने 2 किलो खाई है, तब इस पे फख्र महसूस करें? यानी हमने अगर कम चोरी की, उन्होंने ज्यादा चोरी की, तो शाहजी ने कहा ना कि ये जो ठीक है एनडीए में उन्होंने वेलकम किया कि आए एफडीडब्ल्यू काम कर रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि शायद सारे कराची की सफाई के लिए एनडीए में आ गई है। वो कहते हैं 3 नालों का काम है उनके पास। देखिए मैं मानता हूं कि कम से कम चले 3 नाले तो एनडीए में कर लेगी, कोई तो करे। ये मैं नासिर शाह साहब से कह रहा हूं एज ए लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर। इसका जवाब मैं देना पसंद करूंगा जी। आपकी परफॉर्मेंस पर और आपकी पूरी गवर्नमेंट और उसके रिसोर्सेज हैं, ये जो आपके पास है, ये उस पर क्वेश्चन है। आपने इंप्रूवमेंट नहीं किया। अच्छा मेयर है, भाई मेयर के साथ बैठे आप मेयर के साथ हर दफा मीटिंग करते हैं, लेकिन मेयर से काम करवाना भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस की जिम्मेदारी है ना। अगर कराची डूब रहा है, आप कह रहे हैं पहाड़ों से पानी आ रहा है, नाले हैं, इंक्रोचमेंट है, तो 12 साल में शाह साहब ये जवाब हम कौम को नहीं दे सकते। मैं जिम्मेदारी लेता हूं अपने मेयर की, अपने चेयरमैन की, उनके बाद जितना भी इख्तियार है, हिस्सा बकदरे जुस्सा है, उसमें आइडियल सिचुएशन हो सकता है नहीं हो, लेकिन क्या चीफ एग्जीक्यूटिव बरियों से ना हो जाएगा? ठीक, अच्छा एक मिनट फायद साहब, जरा इसको हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हमारे पास क्विक राउंड होगा। ये वफाक के पास या वफाक का इख्तियार कितना है, सिंध के अंदर होना चाहिए नहीं, भी सूबे के अंदर, उस पर जरा बात हो जाए। नकवी साहब का भी पॉइंट लेते हैं। शाहजी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिए। नकवी साहब, आपने नासिर हुसैन शाह साहब का आर्गूमेंट सुना, उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया कि किस वजह से बहरहाल ये लेट हुआ नालों की सफाई का काम। लेकिन अगर पॉइंटेड सर इस बात का जवाब दीजिएगा, यकीनी तौर पर आपको पता होगा वो जाफरी साहब क्या कह रहे हैं। ये आर्टिकल 149(4) के हवाले से उन्होंने कहा जी कि तैयार हैं कराची के अवाम और फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए। इस आर्गूमेंट के अंदर कोई संजीदगी है क्या? वाकई आप या आपके जो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध चैप्टर है वो ये ऐसा सोचता है कि ऐसा होना चाहिए?
जी मेरे ख्याल से या तो अब्बास जाफरी साहब प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सके। एक्चुअली आर्टिकल 149(4) ये बात कह ही नहीं सकता। जी हाँ। अगर उन्होंने आइन को इंटरप्रेट कर लिया था, या उन्होंने जो बात कही है वो मैंने डायरेक्टली देखी नहीं है, जी जी कान में ज़रूर आई है। आर्टिकल 149(4) जो बात कहता है वो बड़ी सीधी है जी हाँ। कि द फेडरल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू डू समथिंग। कुछ अगर कुछ करवाना हो जी जी और फेडरल गवर्नमेंट अगर आर्टिकल 149(4) का इतलाक करके सूबाई हुकूमत को कहे कि ये काम आप करें, जी जी तो ये लाजिम मलजूम है सूबाई हुकूमत के वो ये काम करे। इसके अंदर कोई फेडरल इख्तियार नहीं आता, काम तब भी सूबाई हुकूमत ने करना है, ना फेडरल गवर्नमेंट कोई कंट्रोल ले सकती है इस आर्टिकल के तहत। तो मेरे ख्याल से वो इंटरप्रिटेशन का इशू है। जहाँ तक एनडीएमए का रोल है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनडीएमए को कहा है, वो ये है कि कराची ये डिज़ास्टर्स सिचुएशन को कन्फ्रंट करता आ रहा है बड़े अरसे से। ये पहला साल नहीं है, माजी में भी ऐसी सिचुएशन आई है। कराची के अंदर सब लोग कहते हैं कि गंदगी के वो ढेर नज़र आते हैं जो कि पाकिस्तान के किसी और शहर में नज़र नहीं आते। मुख्तलिफ लोगों ने, एनडीएमए के चेयरमैन ने 20,000 टन कह दिया, कुछ लोग 14,000 टन कहते हैं, नासिर हुसैन शाह साहब कहेंगे 12,000 टन कूड़ा है, लेकिन उठता जो है वो आधा ही है जो जितना कह दे। कोई शख्स ये नहीं कहेगा, चाहे ख्वाजा इजहार हो, चाहे फिरदौस नकवी हो, चाहे नासिर हुसैन चाहे, कि कराची में जितना कूड़ा जनरेट होता है वो पूरा कूड़ा उठता है। वो नहीं उठता, इस पे सबको यकीन है। और वो कचरा बहुत हद तक नालों में चला जाता है, जिसकी वजह से हर साल नालों पे सफाई होती है और हर साल ये 50 से 70 करोड़ रुपए उस पर खर्च करते हैं। ये कोई निज़ाम है? ये कोई सिस्टम है? बिल्कुल ख्वाजा साहब सही कह रहे हैं कि सिस्टम ना होना। आप ये देखें, जिस मुल्क ने चीनी कंपनियों को कूड़ा उठाने की एक्सरसाइज दी और वो न्यूक्लियर पावर हो, शर्म का मकाम है। चाहे वो पंजाब में दी, चाहे वो सिंध में दी, चाहे वो इस्लामाबाद में, चाहे पीटीआई दे, चाहे कोई और जमात दे। मैं समझता हूं हमारे इंजीनियर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, सबको शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये मुल्क अपना कचरा उठाने का सिस्टम नहीं बना सकता। और आपने ये पता है कि किस टर्म ने दिया है वो कॉन्ट्रैक्ट? वो उन्होंने रुपयों में नहीं दिया कॉन्ट्रैक्ट, डॉलर्स में दिया है कॉन्ट्रैक्ट। और आप सोचिए, जितनी दफा डिवैल्यू होता है, 80% खर्चा तो लेबर का, 85-90%, 10% खर्चा जो है वो मशीनरी का है जो इंपोर्ट हुई थी। वो 80%, 90% जो था, जो पहले 100 रुपए से $37 पे मिलता था, अब वो 160 रुपए से मिलता है। क्या उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं? कुछ नहीं बढ़ाया। स्ट्रेट इन्फ्लेशन, इनको डिवैल्यूएशन का फायदा हुआ है। ये एक नहीं है। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के हालात देख लीजिए। इन्हीं ने, सिंध गवर्नमेंट ने किया क्या है। 2012 में 3 अरब का बजट था। 2012 से पिछले साल का जो बजट है वो 1.2 ट्रिलियन रुपीस पे चला गया। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 4 गुना बढ़ा दिया है। सर आपने अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 1.25 गुना बढ़ा है। वक्त थोड़ा सा कम है, मैं शाहजी से पूछूं। शाहजी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, नकवी साहब ने जो बातें की। एक बुनियादी बात यह है कि 10-12 साल हो गए, चले 12वां या 13वां साल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट आपको मिलता है, सिंध की हुकूमत आपकी है, सिस्टम क्यों नहीं बन पाया सर? और ये जो मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये इंक्रोचमेंट वाली बात है। शाहजी, ये इंक्रोचमेंट को सर एक दिन में तो नहीं बनी होगी ना, किसी ने अलाउ किया होगा, किसी की नाअहली, किसी की बदइंतजामी तो होगी। जी बिल्कुल, ये काफ़ी डेकेड से है और इसमें जो सबसे अहम इशू इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट जो आता है, इनको हटाने में, वो कई दफ़ा स्टे भी आ जाते हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ख्वाजा साहब को भी इसका इल्म है, नकवी साहब को भी ज़रूर होगा। लेकिन अब 2-3 चीज़ें खुश आई हैं। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी एक्शन लिया है। अब लोअर कोर्ट्स जो हैं स्टे नहीं दे रही, तो इसलिए कई जगहों से ये जो मूव है एंटी इंक्रोचमेंट, वो बेहतर भी हुई है और उसको मजीद बेहतर भी करना है। फिर हम तो, जैसे मैंने कहा, हम तो वेलकम करते हैं एनडीएमए को, एफडब्ल्यू को, सब आए हैं, कोर भी उसमें बहुत सपोर्टिव है। तो इस तरह ये जितनी इंक्रोचमेंट है, दीगर चीजें सब मिलकर हटेंगी। अच्छा जी, ये मसले का हल तो ना हुआ सर? एक मिनट मुनीब भाई, ये जो एक इल्जाम है ना कि कुछ भी नहीं किया गया, देखिए कराची की सारी चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि यहाँ पे जब बारिशें होती थी क्या हाल होता था। ये हमने कुछ किया है, तब कुछ बेहतरी आई है, लेकिन मजीद बेहतरी की जरूरत है। ये जो बात कर रहे हैं नकवी साहब, इसमें किसी हद तक सदाकत भी है, लेकिन आकर हमने ये जो कचरे वाला है इसको बेहतर किया है। और ये जो ज्यादा नहीं उठता उसकी वजह भी, उसकी वजह क्या है कि 3 DMCs जो हैं
जाहिर है जो ईस्ट भी MQM के पास है, उन्होंने एग्रीमेंट किया। कोरंगी ने अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया सॉलिड वेस्ट वालों के साथ। सेंट्रल वालों ने अब आकर के 1 माह हुआ है, लेटर दिया है। वेस्ट के ने एग्रीमेंट किया था, तो वहां पे बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही थी ये कंपनीज, तो उनका कैंसिल कर दिया गया था, जिसकी आर्बिट्रेशन अब दोबारा हो रही है। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नकवी साहब कह रहे हैं ना, बड़ी शर्म की बात है कि हमारा कचरा भी गैर मुल्की कंपनियां उठे। शाह जी, ये तो एक देखिए, एक प्रोसेस होता है, और ये पहले लाहौर में शुरू हुआ था, उसी को नेशनल इंटरनेशनल बिडिंग हुई, जिसमें ये लोग आए और उन्होंने आकर ये यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जाहिर है इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाता है, ताकि जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज हो वो इसमें हिस्सा ले सके। ये नई चीजें थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर चीजें, इस वजह से ये लोग आए हैं। उनका टाइम पीरियड और दूसरा चेक और बैलेंस भी है। ऐसा भी नहीं है कि जो उनका एग्रीमेंट हुआ है वो उनको मुकम्मल जो है पैसे मिल रहे हैं। जहां जहां उनकी कोताही है, नकवी साहब एग्री नहीं कर रहे आपकी इस बात से, वो मुस्कुरा भी रहे हैं और नफी में सर भी घुमा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। चाहे बस एक बात ख्वारिज साहब मुझे ये बताइएगा, ये वफाक, अभी सही जरी साहब पूछ रहे थे बल्कि, कि वफाक ने कितने पैसे दिए हैं मेयर कराची को कचरा उठाने के लिए, इधर भी बता दें। वफाक ने मेयर कराची को कचरा उठाने के पैसे क्यों देंगे? कचरा उठाने की जिम्मेदारी तो मैंने आपको बताया ना, 2010 में जब आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया, तो भाई जिम्मेदारी आपकी हो गई ना। अब आप मेयर का नाम लें, मेयर को तो कोई पैसे विफाक ने नहीं दिए कचरा उठाने के। मेयर ने तो डेवलपमेंट स्कीम्स कराची की मंजूर कराई है, मेयर ने तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हमने मंजूर कराई है। लेकिन असल मसला है क्या, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2019-2020 टोटल 156 स्कीमें हैं कराची की। आप खुश हो जाएं कि 156 स्कीमें, जिसमें मैंने कल्चर भी ले लिया, इंडस्ट्री भी ले ली, जेल भी ले ली, सिविल सेक्रेटेरिएट भी ले लिए, हाई कोर्ट भी ले लिया, गवर्नर हाउस, CM हाउस, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, सब ले लिया, कच्ची आबादी भी ले लिया। 60 अरब रुपए इसकी कीमत है टोटल। आपको पता है कितना रखा गया? 3 अरब रुपए सालाना रखा गया है। रखे जाने में और खर्च होने में फर्क होता है। अच्छा। मैं आपको 12 साल का बजट बताऊं, जिस शहर पे 3 अरब रुपए खर्च हो रहा हो, जिसमें 6 में मेगा प्रोजेक्ट भी शामिल है, 6 मेगा प्रोजेक्ट भी शामिल है 154 में, आप उस शहर पे 3 अरब रुपए लगाकर, और खर्च नहीं होंगे 3, वो भी कम ही होंगे। एक और आखिरी मिसाल दूं, पिछले साल का बजट था डेवलपमेंट का 288 बिलियन। आपको पता है कितना खर्च कर सकी है गवर्नमेंट? 128 बिलियन। 150 बिलियन खर्च नहीं कर। ये जो फिगर्स हैं, ये सारे के सारे आई वॉश हैं। हम इन्हीं की किताबों से ये बजट बता रहे हैं। और मैं चैलेंज करता हूं, ये कराची के 12 साल की तरक्याती स्कीमें मेरे साथ बैठ जाएं, कराची के साथ तो मुस्तकिल ज्यादती हो रही है। वक्त खत्म हो गया। मैं शाहजी का वर्ड ले लूं, फिर नकवी साहब का भी लास्ट वर्ड लेना है। नकवी साहब, शाहजी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि आज ईद का तीसरा दिन है, ताजा भाई ने कुर्बानी का गोश्त खाया हुआ है, थोड़ा सा रहम कर दे, सच बोल दे। 3 अरब रुपए सालाना कुर्बानी के गोश्त खा के तो सच बोला है। अरबों रुपए यहाँ पे खर्च होते हैं। ये बिल्कुल एक बात सही कह रहे थे कि जो 100 और कुछ खर्च हुए बाकी नहीं हो, उसकी वजह ये थी कि 300 से जायद अरब रुपए तो हमें वफाक से नहीं मिले पिछले साल, तो हम कहां से खर्च करते। लेकिन कराची पे होते हैं। ये जो, अब मैं क्या कहूं कि हमेशा कहा जाता है कुछ नहीं किया जा रहा। वाहिद KMC वो इदारा है पूरी सिंध में जिसको हर माह 50 करोड़ रुपए तनख्वाह की मद में सपोर्ट देती है सिंध गवर्नमेंट। दूसरे पूरे सूबे में ADP, डिस्ट्रिक्ट ADP, डिप्टी कमिश्नर्स के पास होती है। यहाँ पे ये पूरा जो है डेवलपमेंट का, ये KMC के पास होता है। ठीक है। हम ये हर साल नालों की सफाई उनका काम। मेहरबानी आपकी, माशाल्लाह। अच्छा, और ये बात आप इस तरह करते हैं जैसे नेपाल के किसी शहर को जो सज निकले, कचरा निकले, वो लैंडफिल साइट पर पहुंचे, फिर पेमेंट हो, जिसमें KMC भी ऑन बोर्ड, स्वीप भी ऑन बोर्ड, और नेस्पाक को भी रखा है। अच्छा सर, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त है। नकवी साहब आपका लास्ट वर्ड सर, लास्ट वर्ड सर। जी मैं बता रहा हूँ, ये शहर है कराची जिसकी आबादी 2 करोड़ है, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बस नहीं चलती जो कि गवर्नमेंट ओन्ड हो। इस शहर के अंदर 14 साल से नई बस नहीं है।
14 साल से ज़्यादा पुरानी बसें, जितनी बसें चलती हैं इस शहर के अंदर कोई चीज़ सीधी नहीं है जिसकी बात करें। ये 2 साल 1 साल की पीटीआई की बात कर लेंगे ना कि पैसे नहीं मिले। ख्वाजा साहब ने कहा पिछले 12 साल का हिसाब दे दें कि कराची के अंदर कितने खर्च किए इन्होंने और कराची से टैक्स कितना लिया। अच्छा ठीक है, अगर ये 10% से ज्यादा टैक्स लगाते हो कराची में जो कराची से कलेक्ट होता है तो मैं जो है अपनी मूछें मुंडवाने को तैयार। अल्लाह अकबर, मैं तो ये चैलेंज करने को तैयार। अल्लाह। शाहजी देखें नकवी भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं अब बात करूंगा तो मूंछों के साथ दाढ़ी की नौबत भी आ जाएगी। अल्लाह अकबर, कह रहा हूं कि इनके ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आप लेके आइए कि आप 10% से ज्यादा खर्च करते हैं जितना कलेक्शन होता है। चले हो जाए, इस्तीफा हो जाए कि सिंध गवर्नमेंट को भी कराची से ज्यादा मिलता है लेकिन वफाक को भी मिलता है। क्या वजह है कि वफाक सिर्फ वायदे करता है? 162 मेरे वजीर आजम ने ऐलान किया तो एनएफसी अवार्ड के तहत दे रहा है पैसे भाई। कितने कहाँ गए? सिर्फ थोड़े बहुत पैसे दे के सर ये वक्त खत्म हो गया, क्यों नहीं दिया? सर वक्त खत्म हो गया। सर 18वीं तरमीम के बाद मैं शाहजी नासिर हुसैन शाह साहब आपका, जनाब फिरदौस शबीर नकवी साहब और ख्वाजा ज़ाहिर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम हम रख लेते हैं जी कि पिछले 12 सालों के अंदर क्या सिंध हुकूमत को मिला है और क्या खर्च हुआ है। शाह साहब को बुला लेंगे, हम नकवी साहब को भी बुला लेंगे, ख्वाजा ज़ाहिर साहब को बुला लेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची के हवाले से ही सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक मेयर है कराची के, बड़ा नाम कमाया उन्होंने। असल मसला क्या है कराची का, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। आप सरबराह हैं पाक सरजमीन पार्टी के, साबिक मेयर कराची भी हैं और अपनी खिदमात की वजह से बतौर कराची मेयर जाने जाते हैं। इनके दौर में बड़ी अच्छी यादें हैं कराची के शहरियों की, और उस वक्त जो हालात थे इनका हर जगह जिक्र होता था कि कराची ने उस दौर में बड़ी तरक्की की। बहरहाल आज जो आर्गूमेंट पेश किया जाता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास बड़ा इख्तियार था और बहुत कुछ था, आज ऐसे हालात नहीं है। बहरहाल वो एक बहस अपनी जगह मौजूद है। मुस्तफ़ा भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आपके नज़दीक ये बल्दिया कराची का फेलियर है, सिंध हुकूमत का फेलियर है, या किसी का फेलियर नहीं है, इसी तरह ही इस मसले का हल होना था? नहीं मुनीब भाई, ये भी जो भी हो रहा है ये मसले का परमानेंट हल नहीं है। हम वज़ीर आज़म साहब की नीयत पर बिल्कुल शक नहीं करते, उनको क्वेश्चन नहीं करते। उन्होंने बहुत नेक नीयती के साथ ही एनडीएमए को ये टास्क दिया होगा। जो वज़ीर आज़म ने ये कदम उठाया है, मेरी उस पर ये गुजारिश होगी कि वज़ीर आज़म जब लोकल गवर्नमेंट फेल हो रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही है, तो वज़ीर आज़म को ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बीइंग अ कराचियाट और बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक्स एडमिनिस्ट्रेटर, कि उनको एक कॉन्क्रीट हल की तरफ जाना चाहिए। ये जो हल है ये जस्ट लाइक आपको फर्स्ट एड है। कोई अगर बहुत जख्मी आप हालत में आपको मिले तो और आपके पास कॉन्क्रीट हल क्या होगा? आप बता रहे हैं अब ये एक, मैं आपको कोट कर देता हूँ, इसके ऊपर भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपीए हैं कराची से, जाफरी साहब, उन्होंने एक फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की कि जी 149(4) के तहत जी ये फेडरल टेरिटरी हो जाना चाहिए और वज़ीर आज़म भी शायद इसके लिए तैयार है। जो भी कुछ किया उसके ऊपर पूरी बहस छिड़ गई। लेकिन क्या कराची के मसाइल का हल वफाक के पास है? वो अभी आपने खुद जैसे फरमाया कि ये कोई परमानेंट हल नहीं, तो परमानेंट हल है क्या फिर? मुनीब भाई, परमानेंट हल अगर जो भी बातें चल रही हैं, मुझे नहीं पता इसकी क्या हकीकत है, क्या है। अगर कोई वफाक में से ले भी लेगा तो क्या कोई वफाकी वजीर आकर कचरा साफ करेगा, या कोई वजीर आजम आकर कचरा साफ करेगा, या कोई बहुत बड़ा अफसर या कोई इदारे का आदमी आकर कचरा साफ करेगा? एट द एंड ऑफ द डे ये आपको गली के किसी आदमी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अगर वफाक के अंडर में भी यही बात आ जाती है, अल्टीमेटली मैं यही कह रहा हूँ कि इसका परमानेंट हल ये होता कि वजीर आजम साहब अगर इन्वॉल्व हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को इन्वॉल्व किया है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये सजेशन है, मेरी हम्बल से सजेशन है कि वजीर आजम साहब आर्मी चीफ साहब को साथ लें और वो वॉक इन करें वजीर आला हाउस में, और वजीर आला सिंध को ये फरमाएं, उनको कहें कि देखिए कराची पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, आपने इतना आपको टाइम मिला, ये सारा मैस हो गया सब, अब ये 4 इक़दाम होने चाहिए और वहाँ पर फिक्स करें। लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात, अगर कहीं पर कोई लकूना है उनको ये इख्तियारात दिलवाएं, और दिलवा कर फिर
तमाम कौम को बताएं कि भाई ये अथॉरिटी इख्तियारात हैं और ये फलां आदमी की जिम्मेदारी है, और उसके बाद फिर उसकी सुपरविजन करें। खुद से आकर कचरा साफ नहीं कर सकते। रोजाना 12,000 टन गार्बेज यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने की कैंपेन चलेगी और उसके बाद जो है वो लोग चले जाएंगे। मुझे डर ये है कि इतने बड़े जेस्चर के बाद, इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी कि वजीर आजम पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने आर्मी इंस्टीट्यूशन एज एन इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व कर दिया। खुदा ना खास्ता 3 महीने 4 महीनों के बाद भी अगर हम इसी बात पे बहस कर रहे हो कि कराची साफ नहीं हुआ, तो फिर हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे? मुस्तफा कमाल साहब ये फरमाइएगा, एक जो वफाकी हुकूमत पे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो लोग तनकीद करते हैं वो ये कहते हैं कि आपके 14 MNAs हैं, यहाँ पर सदर पाकिस्तान का ताल्लुक कराची से, 2 फेडरल मिनिस्टर्स हैं जिनका ताल्लुक कराची से है, यहीं से उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन जीते हैं, कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, वो क्यों नहीं कुछ करते, वो अपने हलकों में नहीं जाते, या कराची का हाल ऐसा क्यों है? क्या आप बताइए कि बहसियत MNAs या फेडरल मिनिस्टर्स उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है, या वो कुछ कर सकते हैं इस सिलसिले में या नहीं कर सकते? देखिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। उनकी एक वफाकी हुकूमत है, वो एक पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो ऐवानों में बैठे हैं, उनको रोज़ाना कौम सुनती है मीडिया के ज़रिए। मुनीब भाई वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं जब ये सुनता हूँ ये वाली बात कि हम क्या करें कराची में, ये 18वीं तरमीम के बाद तो ये सारा सूबाई मसला है, हम वज़ीर आज़म हैं या हमारी पार्टी का वज़ीर आज़म है, वो कुछ कर नहीं सकता। मुझे हैरत भाई, ये कोई मकबूजा कश्मीर खुदा न खास्ता तो नहीं है कि वहाँ पर आप जो है वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लोगों की आहुजारी के ऊपर सिर्फ जो है वो एक इखलाकी सपोर्ट करे, UNO में जाकर तकरीर कर दें, हम जो है वो यहाँ पर जो है वो रैलियां निकालें, हम ट्रैफिक रोक कर खड़े हो जाएं, हम इखलाकी सपोर्ट करें क्योंकि भाई वो इंडिया वहां पर इन्वॉल्व है। और भाई ये पाकिस्तान का सबसे रेवेन्यू जनरेट करने वाला सूबा और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सूबा सिंध का दारुल खिलाफा कराची है, और आप उसके वजीर आजम हैं, आप उसके वफाकी वजीर हैं, आप उसके पार्लियामेंट के का हिस्सा हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप आराम से ये बोल दें कि नहीं ये तो सूबाई मामला है या ये शहरी मामला है। पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म किया है, वो जुल्म ये किया है इसकी सूबाई हुकूमत ने कि कराची को एडमिनिस्ट्रेटिवली 6 शहरों में तकसीम कर दिया है। 6 शहरों में 6 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए हैं। भाई डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप जोनिंग के लिए बनाएं तो समझ में आती है बात, लेकिन अगर आप सिटी डिस्ट्रिक्ट मेयर की सेंटिटी को खत्म करके 6 अलग अगर आप मेयर बना देंगे तो आज दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं। ये क्यों किया उन्होंने? तासुब की बुनियाद पर किया कि जुबान की बुनियाद पर आप नए डिस्ट्रिक्ट बनाते चले जा रहे हैं और आप एक शहर की जो एक सेंट्रलाइज पावर है उसको आप देते चले जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या होता था पहले? 18 टाउन्स थे, जबरदस्त निजाम था, डिसेंट्रलाइज निजाम था, 18 टाउन्स थे। 18 टाउन्स को खत्म करके इन्होंने 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए। और मेयर के ऑफिस को, जो मेयर की एक सेंटिटी होती है, मेयर का एक सेंट्रलाइज जो रोल होता है, जो उसके ऑफिस का रोल होता है, जबकि अभी तो मेयर की अभी क्या कहना है इसके बाद, लेकिन भाई मेयर कभी तो होगा, उसको उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है। ये बहुत बड़ा भाई आपने जो पॉइंट आउट किया, ये अगर मैं टुवर्ड्स द एंड अगर आप इसकी तरफ अपना ओपिनियन दे दें इख्तिसार के साथ, कि अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है और वाकई, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही थी कि इसे फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर किया जाए या फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, ऑल्दो अदालतों के फैसलों के अंदर ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई इतनी अच्छी उसकी इंटरव्यू हुई, लेकिन क्या वफाकी हुकूमत की इंटरवेंशन चाहे इस सूरत में हो जो अब हो रही है कि वो NDMA को टास्क दिया गया है, आपके नज़दीक लॉन्ग लास्टिंग हल बल्दिया कराची के पास है, सिंध हुकूमत के पास है, वफाक के पास नहीं है? यही आपका आर्गूमेंट है? जी, मेरा आर्गुमेंट ये है कि वफाक इंटरवीन करके तमाम जो जॉब्स डेजिग्नेट होनी है उसकी जो है उसके अंदर फैसिलिटेशन का रोल प्ले करे, और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी है और जहां जहां पे डाइकॉटमी है उसको जो है सेट करके, उसको इसकी बात करके, और वफाक जो है वो जो जिसकी जॉब है उसको जॉब का ये वफाक करे। वफाक खुद से आके कोई वफाकी वजीर या कोई NDMA आकर परमानेंट सोल्यूशन जो है वो नहीं दे सकते। वफाक का बहुत बड़ी वफाक का बहुत बड़ा फेवर होगा कि वफाक जो है आकर सूबा सिंध में जो कराची, ये जो 2013 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया है, इसमें जो इख्तियारत और वसाइल लिए गए और एक दूसरे के ऊपर ब्लेमदार है, इसको फिक्स कर दे एक दफा कौम के सामने कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नाजायज है, ये जायज है, और अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जो इदारों को, लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारत दे और उसकी फिर मॉनिटरिंग करे, और उससे फिर परमानेंट सोल्यूशन निकलता है। अदर और फिर इसको कराची को एक डिस्ट्रिक्ट करें और 13 नीचे 18 टाउन्स करें। अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ भी कर ले, वफाक कुछ भी कर ले, ये मसला हल नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, सरबराह पाक सरजमीन पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। क्योंकि कराची के हवाले से ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से कहा गया है कि एक बारिशों का एक नया स्पेल कुछ ही रोज़ में शुरू हो जाएगा। 1 या 2 रोज़ या 3 रोज़ की बारिश होगी, लेकिन वक्फे से होगी, शायद कुछ अरसे बाद भी अगस्त के महीने में बारिशें होंगी। लिहाजा जो हाल हुआ उसको मद्देनज़र रखते हुए वफाक की तरफ से इंटरवेंशन ये हुई कि NDMA को टास्क दिया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि साबिक मेयर हैं, उनका ये कहना है कि ये मसले का हल नहीं है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।